ओके, इस सेशन में हम देखने वाले हैं एक पेज से दूसरे पेज ट्रांसफर कैसे होंगे, जंप कैसे होंगे, क्योंकि जब तक जंप नहीं करोगे दूसरे पेज पे तुम कोड नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो हमें मतलब सीखना है ट्रांसफर फ्रॉम वन पेज टू अनदर, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफर होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तभी आ सकता है जब आपको एक टैग पता हो, उस टैग का नाम है फॉर्म टैग। फॉर्म टैग एक HTML का छोटा सा टैग है, ठीक है, जिसकी मदद से हम एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर सकते हैं। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि जब भी तुम दूसरे पेज पे जंप करते हो तब उस पेज पे जो कंटेंट है वो कंटेंट आगे सबमिट हो जाते हैं, मतलब आगे चल के हम उसके ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि बिना जंप किए आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, इसलिए फॉर्म टैग जरूरी है। फॉर्म टैग में दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, देखो दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है। सबसे पहला एट्रीब्यूट है उसके अंदर का, वो है मेथड। ठीक है, कि आप कौन सी मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो डेटा सबमिट करने के लिए। देखो, डेटा सबमिट करने के वैसे दो ही मेथड है, आपने सुना भी होगा, एक होती है गेट मेथड और दूसरी होती है पोस्ट मेथड। ये दो ही मेथड है जो डेटा को सबमिट कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम डेटा अगर सिक्योरली सबमिट करना है तो उसके लिए पोस्ट मेथड ही इस्तेमाल होता है। गेट मेथड से भी डेटा सबमिट होता है, लेकिन एक्चुअली गेट और पोस्ट में फर्क ये है, गेट मेथड डेटा को अगर डिस्प्ले करना है तब इस्तेमाल होता है, पोस्ट मेथड डेटा को सबमिट करना है तो इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हम इस्तेमाल काय के लिए कर रहे हैं, हमें डेटा को सबमिट करना है ना कहीं तो भी, इसलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पोस्ट मेथड ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए, ये एक एट्रीब्यूट। दूसरा क्या एट्रीब्यूट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसका नाम होता है एक्शन। ये दो ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं फॉर्म टैग के अंदर, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन फिलहाल मुझे जो काम के है वो ये दो है, एक है मेथड और दूसरा है एक्शन। एक्शन मतलब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक्शन जो है ना ये इंडिकेट करता है पेज का नाम, पेज नेम इंडिकेट करता है, मतलब जिस पेज के ऊपर तुम्हें जंप करना है, जिस भी आपको URL के ऊपर जंप करना है, किसी अगर व्यू के ऊपर जंप करना है तो वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? यस, मतलब आपको जो URL, एक नया URL क्रिएट करना पड़ेगा, उसके ऊपर कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, तो सभी चीज़ें एक्शन के अंदर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपको समझने के लिए, आप चाहे तो यहाँ पे पेज का नाम लिख सकते हो, आप चाहे तो यहाँ पे URL भी लिख सकते हो। ठीक है, ये डिपेंड ऑन यू। ठीक है, चलिए अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ओके, मिनिमाइज करता हूँ। अब चलते हैं हम हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। ये मेरा प्रोजेक्ट है और एक बार प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं, ऑलरेडी रन हो रहा है। चलिए, हमने लॉगिन पैनल बनाया हुआ था और हम ये चाहते हैं अभी कि यूजर नेम और पासवर्ड डाला हुआ है और लॉगिन बटन के क्लिक पे हम अगले वाले पेज पे जंप करना है, बस इतना ही करना है। क्योंकि अगर एक बार हम अगले वाले पेज पे चले गए तब हम वहां पे कैलकुलेशन करेंगे, पहले तो सिर्फ जंप करना सीखना है। जंप करने के लिए हमें ये क्लियर हो गया कि हमें कौन सा टैग का इस्तेमाल करना है, फॉर्म टैग का इस्तेमाल करना है। और जिसको भी, मतलब जहाँ पे भी आपको फॉर्म टैग लगाना है, आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, जो भी कंटेंट पेज के ऊपर है वो पूरे के पूरे कंटेंट फॉर्म टैग के अंदर होने चाहिए, तभी जाके वो काम करेगा। ठीक है, सो ये जो लॉगिन पैनल हमने बनाया, इस लॉगिन पैनल, ये लॉगिन पैनल कहाँ होना चाहिए, फॉर्म टैग के अंदर होना चाहिए। तो ये टैग है, टैग मतलब उसको कहीं तो भी ओपनिंग होगा और कहीं तो भी क्लोजिंग होगा। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे आए, ये मेरा कोड है एडमिन लॉगिन के पेज का। ठीक है, देखो यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड और बटन, इतना कोड है ना। तो ये जो कोड है ना, इस कोड को मैं कहाँ लूंगा, फॉर्म टैग के अंदर लेने वाला हूँ। चलो, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर्म टैग शुरू करता हूँ, फॉर्म, यहाँ पे क्लोज किया, लेकिन क्लोजिंग इधर नहीं चाहिए, कट किया मैंने यहाँ से, क्लोजिंग कहाँ चाहिए, वो बटन जो है हमेशा फॉर्म टैग के भीतर होनी चाहिए, तभी वो बटन काम करेगी। सी, देखिए अब आपको यहाँ पे बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा और दिख भी रहा होगा कि हमने क्या किया, फॉर्म टैग के अंदर हमारा पूरा कंटेंट ले लिया। ऐसा ही आपको भी करना है, सेव किया। अब फॉर्म टैग के अंदर हमने ये देखा कि यहाँ पे कितने एट्रीब्यूट्स है, दो एट्रीब्यूट्स है, एक है मेथड, दूसरा है एक्शन। चलो पहला लिखता हूं मैं मेथड। मेथड जैसे लिखा वहां पे दो इंपॉर्टेंट मेथड आ रही है, गेट या फिर पोस्ट। तुम्हें डेटा
कैसे सबमिट करना है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जब आप डेटा एक पेज से दूसरे पेज पे सबमिट कर रहे होगे तो फॉर सिक्योरिटी पर्पज यू हैव टू यूज पोस्ट, क्योंकि पोस्ट में डेटा दिखता नहीं है एड्रेस बार में, लेकिन अगर गेट लिया ना तुमने तब डेटा एड्रेस बार में दिखेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा यूजर नेम पासवर्ड दिखे, इसलिए आपको पोस्ट लेना चाहिए। और दूसरा एक रीजन ये है कि गेट और पोस्ट, पोस्ट अगर आपको डेटा सबमिट करना है मतलब इंसर्ट वगैरह करना है कुछ करना है तो, और गेट अगर आपको डिस्प्ले करना होगा तो, दैट्स इट। तो ये ऐसे दो रीजन मैंने आपको बताया, आप इसमें से जो भी आपको इजी लगे उसको ध्यान में रखिए। चलिए मेथड पोस्ट हो गया मेरा। अब मुझे क्या लिखना है, एक्शन, क्योंकि जंप करना पड़ेगा ना, जंप करवाना पड़ेगा इसको कहीं तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्शन, एक्शन। लेकिन दिक्कत यह है कि एक्शन के ऊपर लिखना क्या है, कहाँ जंप करवाएंगे हम उसको, ये हमने बनाया तो नहीं। करेक्ट, हमें पहले जगह बनानी पड़ेगी, कोई यूआरएल बनाना पड़ेगा। आप बोलोगे कि सर अपने मन से यूआरएल डाल दो, मैं डाल दूंगा यूआरएल अपने मन से, लेकिन वो एरर देने वाला है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि मैंने एक ऐसा यूआरएल बनाया, देखिए चलिए मैंने ऐसा बनाया admin_check या फिर admin-check, ये अगर यूआरएल बना के छोड़ दिया, सेव किया, अभी के कंडीशन में इसके कोई मायने नहीं है क्योंकि हमने बनाया ही नहीं है, और सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए इसको करके देखना चाहिए अपन। तो देखिए कैसा होगा, राइट क्लिक रीलोड, मैं मेरा यूजर नेम टाइप करता हूँ एडमिन, पासवर्ड मैंने टाइप किया सुपर, और मैं लॉगिन पेज पे क्लिक करता हूँ, लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या हुआ, एरर आया हुआ है। सी क्या बोला उसने, पेज नॉट फाउंड 404, बराबर है ना, तुमने पेज कोई बनाया नहीं तो फिर जंप कैसे कर रहे हो। लेकिन इसमें एक समझने वाली बात यह है कि हमारा फॉर्म टैग सही में काम कर रहा है। देखिए तुमने फॉर्म टैग में एक्शन टैग, सॉरी एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर admin-check लिखा था, तो लॉगिन बटन के क्लिक पे जंप कहाँ हुआ है, वो एडमिन चेक पे आया, मतलब उसने जंप किया लेकिन उसको पेज नहीं मिला, मतलब 50% काम तुम्हारा हो चुका है, वो जंप कर रहा है। अब तुम्हें करना क्या है, इस आपको तो इतना नॉलेज आ गया है कि अभी ये एडमिन चेक नाम का कोई यूआरएल नहीं है, कोई व्यू नहीं है और कोई डिजाइन नहीं है, इसलिए इसने एरर दिया हुआ है। आपको कम से कम यूआरएल और व्यू तो बनाना ही पड़ेंगे। हाँ भले आप डिजाइन बनाओ मत बनाओ, क्योंकि कैलकुलेशन ही करना है ना, सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, यूआरएल रेडी होना चाहिए आपका और व्यू। डिजाइन मतलब टेम्पलेट अपने ऊपर है, तुमको शो करना हो तो शो करो, मत करना है मत करो, ठीक है। लेकिन दो चीजें क्या चाहिए, यूआरएल चाहिए और व्यू चाहिए, तो हमें दोनों क्रिएट करने पड़ेंगे। यूआरएल भी बना लेते हैं और उसका व्यू भी बना लेते हैं। चलिए मिनिमाइज किया उसको, वापस चलते हैं। आप क्या करना पड़ेगा, हमें यूआरएल और व्यू दोनों चीजें चाहिए, लेकिन हम लोगों को आदत क्या है, हम पहले व्यू बनाते हैं, तो चलिए व्यू बना लेते हैं। व्यू में आए यहाँ पे, ओके चलिए व्यू में आए यहाँ पे, और व्यू मैं क्रिएट कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे डेफिनेशन, व्यू किस लिए कर रहे हैं अपन, सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि कोड जो है ना ये व्यू के अंदर ही लिखना पड़ेगा अभी। ओके डेफिनेशन, उसके बाद में आपको जो नाम देना आप दे सकते हो। चलो आप एडमिन चेक दे सकते हो, अब admin-check जो है मैंने यूआरएल रखा, मैं सिर्फ ऐसा लिखता हूँ एडमिन चेक, यहाँ पे डैश नहीं है, रिक्वेस्ट कोलन एंटर। अब आप बोलोगे कि सर अभी कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, सही है, देखो रिटर्न, रेंडर, रिक्वेस्ट। अब क्या क्या वापस भेजे, कोई पेज बना हुआ है तो है ही नहीं अपना, है ना। तो एक काम करता हूँ मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे पेज बना लेता हूँ सक्सेस नाम का, ठीक है, सक्सेस.html। सक्सेस मतलब सचमुच में एक आधा मैसेज आना चाहिए उसको कि हाँ भाई क्या बोलते अपन, हाँ लॉगिन एडमिन सक्सेसफुली, ऐसा कुछ तो भी डाल देंगे अपन फिलहाल के लिए। एक्चुअल मैसेज देना थोड़ी ना, उसको सचमुच में लॉगिन करवाना है, लेकिन कुछ तो भी करना पड़ेगा ना थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो सक्सेस HTML मैंने लिखा। अब आपको इतना मालूम है कि मैंने व्यू बनाया, सक्सेस HTML का नाम दिया, इसका मतलब उसको बनाना ही पड़ेगा, अभी टेम्पलेट में ऐड करना पड़ेगा उसको, नहीं वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब बना ही लेते हैं अभी पूरा। चलो टेम्पलेट में राइट क्लिक किया एंड HTML, सक्सेस.html टाइप किया मैंने, एंटर किया, और यहाँ पे सिर्फ मैं इतना लिखता हूँ, मैं कोई डिजाइन विजाइन नहीं करना चाहता यहाँ पे, क्योंकि मैसेज ही देना है। मैं सिर्फ एक हेडिंग देता हूँ कि भाई
एडमिन लॉगिन सक्सेसफुल, कि हम जो काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुली हो गया है। दैट्स इट। ठीक है, अब आपको तो मालूम है कि तुम चेक करो या फिर मत करो, ये सचमुच में ये पेज आने वाला है अभी, है ना। चलिए वापस चलते व्यू के अंदर। अब ये आपको मालूम है कि ये व्यू काम नहीं करेगा, यूआरएल के अंदर इसका एंट्री करना पड़ेगा तब जाके काम करेगा। तो यूआरएल के अंदर जाएंगे, कॉमा, एंटर, वही चीज फिर से रिपीट, क्या, पाथ। बस यूआरएल देते वक्त ध्यान रखना कि एडमिन डैश। देखो आपको ना एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। मेरे पैटर्न देखिए आप, मैं जब भी यूआरएल में एंट्री मारता हूँ ना, मैं हमेशा डैश का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। और जब भी मैं व्यू बनाता हूँ तब मैं डैश लिखता नहीं। एक पैटर्न में फॉलो कर रहा हूँ, ये इसलिए ताकि मैं जब भी कोड को देखूँ समझ जाए, ठीक है, कि ये यूआरएल है कि व्यू है ना, इसलिए। चलिए एडमिन डैश व्हाट चेक, देन व्यू डॉट व्हाट एडमिन चेक, देन उस पेज का नाम, नेम इक्वल्स टू, चलिए मैं लिख लेता हूँ अपने मन से, एडमिन लॉगिन चेक पेज। ओके डन। अब एक बार फिर से रन करते बस, कि लॉगिन के पेज पे क्लिक होते बार बार क्या एक्सपेक्टेड है तुम लोगों को, सक्सेस वाला पेज आना चाहिए, मतलब दूसरे पेज पे जंप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये करना है ना, क्योंकि पहले तो एरर आ रहा था। ठीक है, ये करने के लिए वापस चलते हैं यहाँ पे, एडमिन लॉगिन, एक बार रिफ्रेश करना, टाइप करता हूँ एडमिन सुपर, टाइप किया पासवर्ड, अब मैं लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब आप याद करो कि आपने क्या क्या किया हुआ है इस लॉगिन पेज के, लॉगिन बटन के क्लिक पे। सबसे पहले तुम लोगों ने फॉर्म टैग का इस्तेमाल किया, ठीक है। फॉर्म टैग ने तुम लोगों ने दो एट्रीब्यूट इस्तेमाल किए, एक मेथड है और दूसरा एक्शन है। एक्शन में तुमने यूआरएल लिखा, उस यूआरएल की वजह से तुम्हें व्यू भी क्रिएट करना पड़ा और टेम्पलेट भी क्रिएट करना पड़ेगा। टेम्पलेट में तुमने सक्सेस नाम का पेज बनाया हुआ है, मतलब जाहिर सी बात है कि मैं लॉगिन के क्लिक करने बराबर कौन से पेज पे जाना चाहिए, सक्सेस वाले पेज पे जाना चाहिए, लॉगिन। अच्छा क्या लिख के आया देखते हैं, एडमिन डैश चेक, यहाँ इस यूआरएल पे जंप तो कर रहा है लेकिन एक एरर आ रहा है, और ये एरर आपको हमेशा आएगा, ये एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है फॉरबिडन, फॉरबिडन मतलब कभी कभी एक्सेस नहीं मिलता, उसके लिए फॉरबिडन लिख के आता है, ठीक है। अब इसको क्या बोलना है समझते, क्योंकि ध्यान दीजिए इस एरर को मैं सॉल्व करूंगा अभी, और ये एरर आपको भी कई बार आने वाला है, इसलिए सभी लोग ध्यान दीजिए। सी क्या लिखा हुआ है, CSRF वेरिफिकेशन फील्ड, ठीक है, रिक्वेस्ट अबॉर्टेड, अबॉर्ट मतलब कैंसिल करना, ठीक है। CSRF, एक्चुअली CSRF एक प्रकार का अटैक है, सिक्योरिटी है, ठीक, ओके, जो कि हैकिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। पाइथन के अंदर अपने आप कुछ इनबिल्ट एल्गोरिदम्स है जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। सिस्टम को ये बोलना है कि तुम CSRF टोकन ऐड करो ताकि अपने फॉर्म में सिक्योरिटी ऐड हो, क्योंकि लॉगिन का पेज है ना वो, ऊपर से तुमने पोस्ट मेथड का इस्तेमाल किया, मतलब डेटा आप सर्वर पे सबमिट कर रहे हैं, तब सिस्टम का ये बोलना है कि तुम सिक्योरली डेटा ट्रांसफर करो। अब रियलिटी ये है कि अगर सिक्योरली डेटा ट्रांसफर करना मेरे को अलग अलग एल्गोरिदम इस्तेमाल करना पड़ेगा, और एल्गोरिदम इस्तेमाल करने में बहुत टाइम चला जाएगा। तो पाइथन आपको रेडीमेड एल्गोरिदम्स देता है, ये इसका प्लस पॉइंट है। तो उसको सिर्फ ये बोलना है कि आप क्या ऐड कीजिए, CSRF टोकन है। अब आपको ये दिमाग में आ रहा कि एक्चुअली CSRF है क्या, देखो एक्चुअली इसको नाम है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, इट इज द वन ऑफ द अटैक, ओके। और इसको अगर रोकना है तो आपको एक टोकन ऐड करना पड़ेगा। आप पूरा ये एरर पढ़ भी सकते हो, एक्चुअली मैंने इसको 1000 बार पढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि आंसर कहाँ पे है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको अगर इस एरर को सॉल्व करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, देयर इज इन द टेम्पलेट, बोला उसने, टेम्पलेट मतलब डिजाइन वाले पेज में आपको इस वाले टोकन को ऐड करना पड़ेगा। सी दैट टोकन, बड़ा कर रहा हूँ उसको, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक प्रकार का टैग है और इस टैग का नाम है CSRF_टोकन। ये एक लाइन आपको ऐड करनी है, कहाँ पे, देखो यहाँ पे, कहाँ पे, वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, टेम्पलेट टैग इनसाइड ईच पोस्ट फॉर्म, आपने फॉर्म लिखा हुआ है, आपने फॉर्म नाम का टैग लिखा है, उसके ठीक नीचे इसको ऐड करो, ऐसा बोलना है, ठीक है। ताकि क्या हो जाए, सिस्टम जब डेटा को सबमिट करे ना, सिस्टम खुद ब खुद सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, क्लियर, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है, ये जो टोकन है इसको कॉपी कीजिए आप, राइट क्लिक,
कॉपी, ठीक है। और कहाँ पे पेस्ट करना है आपको, लिखा हुआ है वहाँ पे डायरेक्टली, जहाँ पे पोस्ट फॉर्म लिखा हुआ है वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। चलिए, मतलब अपना कौन सा पेज, लॉगिन वाला पेज, ठीक है। वापस जाएंगे अपन एडमिन लॉगिन पेज के अंदर। देखिए आपने यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे पोस्ट, पोस्ट मतलब डेटा सिक्योरली जाता है, लेकिन आपने सिक्योरिटी के लिए कुछ किया ही नहीं। अब हम करेंगे कि हम एक टोकन ऐड कर रहे हैं। देखो ये टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसको नहीं करोगे तो प्रोग्राम रन होने ही वाला नहीं है। इस एक लाइन की वजह से CSRF टोकन ऐड हुआ। ये एक ऑटोमेटिक एल्गोरिदम है ऐसा समझो, जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, दैट्स इट। और जब भी आप फॉर्म टैग का इस्तेमाल करें और पोस्ट मेथड हो, तब इसको लिखना कंपलसरी है। हाँ, अगर आपने गेट मेथड लिखा होता तो ये एरर भी नहीं आता था और ना ही उसको लिखने की जरूरत है, क्योंकि गेट मेथड का सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर आपको कुछ सिक्योरली करनी है देन यू हैव टू यूज पोस्ट मेथड, और पोस्ट मेथड अगर आप लिख रहे हो देन यू हैव टू कंपलसरी यूज अ CSRF टोकन, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया, सेव किया, बस एक बार रन करके देखिए। देखिए बैक जाता हूं मैं, यहाँ पे आके एक बार रिफ्रेश कीजिए क्योंकि चेंज किया है मैंने। ओके, और अब मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, एडमिन सुपर, और यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन, सी क्या हुआ, एडमिन लॉगिन सक्सेसफुल, ये वाले पेज पे अपन आ गए। मतलब हमारा वो जो पेज पे क्लिक करने के बाद जो पूरा MVT आर्किटेक्चर वो हमने कंप्लीट कर लिया प्रॉपरली, ठीक है। हाँ, बस अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हमने यूजर नेम पासवर्ड बराबर डाले इसलिए लॉगिन हुआ, ठीक है। लेकिन अगर यूजर नेम पासवर्ड गलत डाले तो भी वो लॉगिन होने वाला है, क्योंकि तुम लोगों ने कहीं भी बीच में चेक ही नहीं किया, ठीक है। देखो बैक लिया अगर मैंने और आपने अभी यूजर नेम कुछ कुछ भी डाला और पासवर्ड कुछ भी डाला, तो भी वो लॉगिन सक्सेसफुली बोलेगा। इस चीज को रोकना पड़ेगा ना अभी। इसका मतलब आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, अब आपको कोड लिखना पड़ेगा। और आपको मैं 1000 बार बता चुका हूं कि कोड लिखने के लिए एक ही जगह है, वो है व्यू, ठीक है। तो इसके क्लिक पे जिस फंक्शन के अंदर तुम जंप कर रहे हो उस फंक्शन के अंदर तुम्हें ट्रांसफर होने से पहले चेक वगैरह कर लेना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे व्यू के अंदर चलते हैं, या आप लोगों ने लॉगिन एडमिन चेक वाला व्यू बना कर रखा है। यहाँ पे कहीं पे भी चेकिंग ही नहीं की, आपने डायरेक्टली बोला success.html तो जाएगा ही जाएगा। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि सक्सेस के पेज के पहले इधर कंपैरिजन करना पड़ेगा ना, कोड लिखना पड़ेगा, बराबर। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो बराबर है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि वो अगर करेक्ट है तो ही लॉगिन होना चाहिए, पॉइंट है। अब ये करने के लिए आपके पास में मेन टास्क ये है कि पहले ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस में लिखे हुए वैल्यूज है, लॉगिन बटन के क्लिक पे कहाँ पे सबमिट होने चाहिए, यहाँ पे। जब तुम्हारे पास में वैल्यू आएगी तब जाके तुम कंपैरिजन करोगे ना, बिना वैल्यू के कंपैरिजन कैसे करोगे, नहीं होगा वो। इसलिए आपको सबमिट जो वैल्यू होती है सर्वर पे उसको एक्सेस करते आना चाहिए, ओके। चलिए, तो ये अभी अगला वाला टॉपिक रहेगा अपना, ठीक है। एक्सेस करने के बाद ही आगे की चीजें होगी। डन, यहां तक के कोई प्रॉब्लम है? सो टीम, इस प्रकार से हमने ये कंसेप्ट देखा। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी अगर डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू सो मच।